और अब आइए बात करते हैं इस वक्त की दो बड़े प्रदर्शनों की। दिल्ली में INDIA गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली आज निकाली जा रही है। पूरा विपक्ष एक साथ सरकार का विरोध करेगा। INDIA गठबंधन में के 28 विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे। केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ ये रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस के अकाउंट सीज किए जाने का मुद्दा भी यहां पर उठाया जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे इसमें शामिल होंगे। रैली में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी विपक्षी दल एकजुट होंगे। वहीं दूसरी बड़ी जो खबर है वो बता दें आपको, बीजेपी के चुनाव प्रचार का आज से शंखनाद हो जाएगा। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे और यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी हो जाएगी। तो जयंत चौधरी, OP राजभर और अनुप्रिया पटेल भी इसमें शामिल होंगी। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, 11 बजे की दो बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है एक विपक्षी दलों के बड़े प्रदर्शन की। वहीं दूसरी बड़ी खबर है मेरठ में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज हो जाएगा। अरुण गोविल जहां से चुनाव लड़ने वाले, मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ने वाले और यहीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। तो 11 बजे की दो बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। INDIA गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली आज निकाली जाएगी दिल्ली के रामलीला मैदान में। 28 विपक्षी दल एकजुट होंगे और सरकार की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई और कांग्रेस के खाते सीज करने को लेकर जो कार्रवाई हुई है उस पर विपक्षी दल प्रदर्शन करेगा। तो वहीं मेरठ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं। वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है, और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम जिस पर लगातार नजर बनी हुई है पूरी मीडिया की, देश भर की नजर इस दो घटनाओं पर बनी हुई है। क्योंकि पहली घटना है विपक्षी दल, 28 विपक्षी दल एक साथ रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उस पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं उस पर प्रदर्शन होगा। तो वहीं दूसरी ओर मेरठ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का शंखनाद कर देंगे। अरुण गोविल की जो लोकसभा क्षेत्र है मेरठ, वहां से इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है देश के लिहाज से, जिस पर लगातार मीडिया की नजर बनी हुई है, आमजन की नजर लगातार बनी हुई है। चलिए इन दोनों घटनाक्रम पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवोदित मेहरा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवोदित जी, ये दो बड़े घटनाक्रम है जिस पर लगातार देश की नजर बनी हुई, मीडिया की नजर बनी हुई है। पहला तो ये कि 28 विपक्षी दल आज रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई, कांग्रेस के खाते सीज किए गए, सबसे पहले तो इस घटनाक्रम पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, घटनाक्रम बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो वैसे सारे राजनीतिक दल अपना विचार रख सकते हैं जी, और उनको किसी भी प्रकार का एजिटेशन करने का, रैली करने का उनका अधिकार है। परंतु इससे पब्लिक परसेप्शन किस तरह का जा रहा है, जबकि दोनों जो रैलियां हैं वो आज ही हो रही हैं और एक रामलीला मैदान से हो रही है और एक तथाकथित राम के घर से हो रही है, जहां की अरुण गोविल खड़े हो रहे हैं मेरठ से जी। और दोनों अपने आप में, दोनों एक मैदान और एक लोकसभा क्षेत्र बड़े इंटरेस्टिंग बने हुए हैं आज की तारीख में। रामलीला मैदान का अपना एक इतिहास है। आप जानते हैं कि 1930 से वहां रामलीला का आयोजन हो रहा है, परंतु भगवान राम का जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया है वो उस रामलीला मैदान में आज नहीं है, वो मेरठ में बैठे हुए हैं। और जहां प्रधानमंत्री स्वयं जाके अपना चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। तो एक तो वो जगह जहां पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हुआ था, वहां मोदी जी का आज चुनावी शंखनाद हो रहा है। और यहां पर विपक्ष
जो एक गठबंधन, इंडी गठबंधन के नाम से कहें या इंडिया गठबंधन के नाम से कहें, 28 पार्टियां जो एकत्रित हो रखी हैं, वहां से अपना शंखनाद कर रहे हैं। परंतु इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि जो पब्लिक परसेप्शन में है, मैं आपको बतलाऊं तो ये आती है कि आज अरविंद केजरीवाल जी हिरासत में है जी। अच्छा गलत वो तो न्यायालय तय करेगा, परंतु आज इसको मानने से कोई इंकार नहीं करेगा कि हिरासत में है। कुछ एक नेता विपक्ष के पहले हिरासत में जा चुके हैं, वो भी इस रैली में रहेंगे। तो एक विश्वसनीयता का सवाल कि हम कहां पे विश्वसनीयता देखते हैं। दोनों तरफ हो सकता है कि विश्वसनीयता का अभाव दिख रहा है हमको राजनीतिक पटल पर जी, परंतु आपको दोनों तरह से देखना होगा कि किस तरह से पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। जी नवोदित जी, क्योंकि हम यहाँ विपक्ष के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आपको लगता है क्या कि ये प्रदर्शन जो विपक्ष कर रहा है, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में पब्लिक पर देखने को मिलेगा? क्या वो ये समझा पाएंगे जनता को कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं विपक्ष के खिलाफ, जो कार्रवाइयाँ बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को टारगेट किया गया है, इन कार्रवाइयों को लोगों को समझा पाएंगे कि एक दुर्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई है? नवोदित जी, देखिए, विपक्ष अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, इसमें तो कोई शक है नहीं, परंतु विपक्ष बिखराव की स्थिति में है, इसमें भी कोई शक नहीं। परंतु जो संभवतः ये प्रयास कर रहे हैं, मेरी समझ से कुछ ना कुछ डेंट तो जरूर लगाएंगे, अपने प्रयास में थोड़ा बहुत सफल हो जाएंगे। परंतु मोदी जी का जो कॉलोसियल फिगर जो सामने आया है, जो बहुत बड़ा विशाल रूप में जो मोदी जी उभरे हैं अपनी एक प्रयास के बारे में, एक नेतृत्व के बारे में, कुशल नेतृत्व के बारे में, जो इंटरनेशनल फिगर के बारे में, उसको पार पाना किसी भी एक विपक्ष के नेता के लिए मुश्किल है, चाहे वो इकट्ठे क्यों ना हो जाए, परंतु उस मुकाम तक पहुंचना शायद मुश्किल होगा। जी, मेरठ को ही प्रधानमंत्री ने चुना है, आज से चुनाव प्रचार का आगाज हो रहा है। आपको क्या लगता है मेरठ को ही क्यों चुना? क्योंकि पिछली बार हमने देखा, जैसे आप बता रहे थे कि राम यहाँ पर कॉमन है, पहले चाहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए, अब अरुण गोविल के उस क्षेत्र से भगवान श्री राम की भूमिका में वो टेलीविजन सीरियल पर नजर आए, तो इस पर खास फोकस क्यों होगा, ये थोड़ा समझा पाएंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है राहुल जी। आपको ये समझना होगा कि कुछ ही दिनों पहले, इनफैक्ट कल ही चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित किया गया, भारत रत्न की उपाधि दी गई जी। उसके पहले आरएलडी वहां पे जो था, जो इनकी अजीत जी का जो फैक्शन था, वो भारतीय जनता पार्टी से मिला। तो अभी ताजा चीजें चल रही हैं मेरठ और इस क्षेत्र में। ये तो आज का सवाल हुआ ना। अगर आप पृष्ठभूमि में जाके देखें तो मेरठ बिल्कुल लगा हुआ है दिल्ली से, उसका एक अपना जाट बाहुल्य क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा उस पूरे जाट बाहुल्य क्षेत्र का। दूसरा, अरुण गोविल को खड़ा करना और इसको राम मंदिर से कनेक्ट करना एक हिंदू भावना, या ये कहूं मैं कि धार्मिक भावना को संचितना प्रदान करता है। इसलिए मेरठ को मेरी समझ से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, और वहां से चल के एक राम का एक संदेश, हिंदू भावना का एक संदेश, धार्मिक एकता का एक संदेश वहां से निकल के आएगा प्रधानमंत्री जब बोले। बिल्कुल, और इन रैलियों में जो शामिल होने वाले हैं उससे भी खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े स्तर पर ये आगाज़ इसे देखा जाए रैलियों के लिए, और साथ ही ये जो दो बड़े घटनाक्रम में लगातार देश की नज़र और मीडिया की नज़र बनी हुई है। नवोदित जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राहुल जी।